हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे ठीक होंगे। प्यार और तकरार एपिसोड नंबर 28। अगर आप ये एपिसोड पहली बार देख रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए। वो लड़का कनिका के कान के पास आकर बोला, तुम मुझे बहुत पसंद आ रही हो, बहुत ज़्यादा। वो कनिका के ओठों के पास आकर उसके ओठों को घूर रहा था। कनिका उसकी नज़रों को महसूस कर सकती थी, लेकिन वो इस वक्त अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो यही सोच रही थी कि अगर वो कोई सपना देख रही है तो ये सपना जल्दी से ख़त्म हो जाए। उसे इतने भयानक सपने नहीं देखना है, और अगर ये हकीकत है तो आखिर उसके साथ ही ये क्या हो रहा है, और ये लड़का कौन है। लड़का कनिका के बालों को पकड़कर उसे अपने करीब लाता है, उसके ओठों को अपने ओठों से स्पर्श करने वाला होता है। तभी बाहर से किसी के डोर ओपन करने की आवाज़ आती है। लड़का अपनी नज़रें तिरछी करके दरवाजे की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कनिका के गाल पर अपने हाथ रखते हुए उसे सहलाकर बोला, मैं अपना अधूरा काम पूरा करने ज़रूर आऊँगा बेब। नाउ यू आर माइन ओनली बेब। इतना कहकर वो लड़का काला साया बनके वापस वहाँ से गायब हो गया। कनिका ने जब ये देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अभी भी अपनी जगह पर मूर्ति बनकर खड़ी थी। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और अरमान अंदर आता है। अरमान की नज़र जब कनिका के ऊपर जाती है तो वो उसे आवाज़ लगाते हुए कहता है, वाइफी तुम वहाँ क्यों खड़ी हो। लेकिन कनिका ने कोई भी जवाब नहीं देती है। उसके हलक से शब्द नहीं निकल रहे थे। अरमान कनिका के पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है। अचानक कनिका के शरीर में मूवमेंट होने लगती है और वो पलटकर तुरंत अरमान के सीने से लग जाती है। वो अरमान के सीने में चेहरा छुपाकर जोर जोर से रोने लगती है। अरमान कनिका को इस तरह रोते हुए देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। अरमान ने परेशानी से कनिका को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें वाइफी। कनिका कुछ पल तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसकी जुबान से शब्द नहीं फूट रहे थे। जब अरमान ने बार बार उसे पूछा तो वो सिसक कर बोली, वो यहाँ पर कोई था, वो मुझे कह रहा था कि मैं उसकी हूँ, और फिर वो काला धुआं बनकर गायब हो गया। कनिका ने इतना ही बोली, फिर उसके मुंह से सिसकियाँ निकलने लगी। वो जोर जोर से सिसक रही थी। अरमान ने जब कनिका के मुंह से ये बात सुनी तो वो भी हैरान हो गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने कनिका को अपनी बाहों में कसकर भरते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा है। तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ। कनिका कुछ नहीं बोली। वो रोते हुए अरमान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेती है। अरमान उसके बालों को चूमते हुए अपने गाल को उसके सिर पर टिका देता है। निक, यू विल रिग्रेट फॉर इट। अरमान ने कनिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर ले गया। उसने उसे अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाने लगा ताकि वो शांत होकर सो जाए। धीरे धीरे कनिका को गहरी नींद आ गई। कनिका के सोने के बाद अरमान ने एक नज़र कनिका के चेहरे पर डाली। अगले ही पल वो महल के टेरेस पर था। इस वक्त महल के सभी लोग सो चुके थे और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि कोई भी ये सोच भी नहीं सकता था कि इस गांव में कोई इंसान रहता भी होगा। टेरेस की दीवार पर अपने हाथ टिकाकर एक लड़का बैठा हुआ था, जिसने अपने पैरों को दूसरी तरफ लटकाया हुआ था। उसकी पीठ अरमान की तरफ थी। वो आसमान की तरफ नजरें करके सीटी बजा रहा था। अरमान ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो वो लड़का वैसे ही बैठा रहा, लेकिन उसकी गर्दन घूमकर उलट गई थी और चेहरा बहुत भयानक था। चेहरे से खून टपक रहा होता है। वो एक हाथ भयानक हंसी हंसते हुए अपना चेहरा अरमान के पास लेकर आता है। अगर कोई इंसान वहाँ होता तो बिल्कुल डर जाता, लेकिन अरमान एकदम शांत होकर उसे देख रहा था। वो लड़का अपनी भयानक आवाज़ में बोला, तो आप आ गए हमसे मिलने। उसने इतना ही कहा था कि तभी अरमान ने उसके माथे पर अपनी उंगली रखकर अचानक उसके माथे को दबा दिया।
जिससे वो लड़का बेहद दर्दनाक आवाज़ में चीख पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से अरमान किसी तरह की एनर्जी खींच रहा था। कुछ सेकंड के बाद अरमान ने उसे छोड़ दिया। वो लड़का ज़मीन पर आकर गिरा और उसकी गर्दन सीधी हो गई थी। अगले ही पल लड़का उठकर खड़ा हो गया। लड़का कोई और नहीं बल्कि वही था जो रूम में कनिका के करीब गया था। अरमान ने उस लड़के की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ से खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हमारी कनिका से दूर रहो तुम, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा निक। अरमान की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो गई थी और वो बहुत भयानक लग रहा था। तभी वो लड़का मुस्कुराते हुए एक एविल स्माइल के साथ बोला, अब वो हमारी है। क्या आप भूल गए हो हमने आपसे क्या कहा था? आपकी हर चीज़ पर हमारा अधिकार होगा। आपसे आपकी हर चीज़ छीन लेंगे हम। और ये तो आपकी बीवी है, वो भी इतनी खूबसूरत, तो इन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं? अरमान को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अरमान दोबारा उसके माथे पर अपना लक्ष्मी वाला हाथ रखने वाला होता है, लेकिन वो लड़का अचानक काले में बदलकर वहाँ से गायब हो जाता है और एक जोरदार हंसी के साथ आवाज़ गूंजती है, हम उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो हमारी नहीं हो जाती। अरमान का चेहरा बिल्कुल भयानक हो गया। वो गुस्से से चीख पड़ा, निक। अगली सुबह कनिका का रूम। कनिका अपनी आंखें खोलकर अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही उठकर बैठती है तो उसकी नज़र उसके पैरों के पास बैठी हुई प्रियंका पर जाती है। प्रियंका अपने दोनों हाथ बेड पर टिकाकर कनिका को देखकर मुस्कुरा रही थी। कनिका उसको इस वक्त अपने रूम में देखकर बिल्कुल हैरान थी। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। वो अरमान को ढूंढ रही थी, लेकिन अरमान वहाँ पर नहीं था। क्या हुआ भाभी साहब, भाई को ढूंढ रही हैं आप? पर वो तो डैड के रूम में हैं। आप तब तक मुझसे बात कर सकती हैं। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका प्रियंका की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। अगले ही पल प्रियंका अचानक उसके चेहरे के पास आ गई। वो इतनी जल्दी वहाँ पर आएगी? कनिका के बाल हवा में उड़ गए थे। ये देखकर कनिका बिल्कुल हैरान हो गई। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे से पीछे किया। प्रियंका कनिका को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। कनिका को उसकी ये मुस्कान काफ़ी अजीब लग रहे थे। तभी अचानक कनिका की नज़र उसके हाथ के मूवमेंट की तरफ जाती है। प्रियंका ने इस वक्त हाथ में एक चाकू पकड़ी हुई थी, जिसे देखकर कनिका की आंखें बड़ी हो गई। उसने कनिका की नज़रें नोटिस कर ली और चाकू को कनिका के चेहरे के सामने लाकर उसकी नोक पर अपने हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ भाभी साहब, आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? कनिका जानती थी कि प्रियंका दिमाग से कुछ पागल है, लेकिन उसकी हरकतें कनिका को किसी सनकी जैसे लग रही थी। कनिका के चेहरे पर पसीना आने लगा। कनिका ने अपने नज़रें चाकू पर टिकाई हुई थी। तभी अगले ही पल प्रियंका वो चाकू कनिका के ऊपर मार देती है। प्रियंका कनिका जोर से चीख पड़ी, लेकिन कुछ पल तक जब उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता तो कनिका आंखें खोलकर देखती है। प्रियंका ने वो चाकू बेड पर मारी थी। कनिका डरी भरी नज़रों से प्रियंका को देख रही थी। प्रियंका बोली, अरे भाभी साहब, इतना डर भी अच्छा नहीं होता है। मैं तो इस छिपकली को मार रही थी, आपके सिर के पास ही बैठी थी। ये कहते हुए उसने छिपकली को चाकू की नोक से उठाकर कनिका के सामने की। कनिका ये देखकर डर गई और पीछे हटते हुए बोली, तुम दूर रहो, इसे मुझसे दूर। वो कनिका के चेहरे के डर को देखकर मुस्कुरा देती है। फिर उस चाकू को खिड़की से बाहर फेंकते हुए कनिका की तरफ पलटकर देखती है। आप तो सच में बहुत नाजुक दिल की हैं। इतने में ही डर गई। जब आपको असली सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो आप तो वो जान के कहीं मर ही न जाएं। प्रियंका कनिका को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। कनिका उसकी बात नहीं समझ पाई। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इस वक्त प्रियंका से बेहद डर लग रहा था। आपको एक बात बताऊं, आप बहुत भोली हैं। आप नहीं जानती कि यहाँ क्या हो रहा है।
और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगी, पर अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, क्योंकि इस समय जो आपके साथ हो रहा है वो कोई सपना नहीं है, वो सब सच है। वैसे भाई ने आपको बहुत कुछ नहीं बताया है। अगर आप वो सब जानना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, प्रियंका व्यंग्यात्मक वे में बोली। कनिका उसकी बात सुनकर उसे एकटक देख रही थी। प्रियंका ने अपने हाथ में पकड़े हुए रुमाल से कनिका के चेहरे के पसीने को साफ करती है और उसके ओठों पर अपने हाथ चलाते हुए मुस्कुराकर बोली, आप ऐसी डरी हुई अच्छी नहीं लगती भाभी साहब। आपकी हंसी बहुत प्यारी है, इसलिए आप हमेशा हंसती रहा करिए। कनिका ने अपने आप को शांत करती है और प्रियंका की तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। अगर मैं आपको सब साफ साफ कह दूंगी तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप सब कुछ जानना चाहती हैं तो आप खुद क्यों नहीं अपने सवालों के जवाब नहीं ढूंढती हैं? वैसे कभी आपने इस महल को अच्छे से देखा है? अगर आप इस महल को अच्छे से देखती तो आपको बहुत कुछ पता चल जाता, लेकिन आप कितनी बेवकूफ़ हैं ना। मैं तो सोचती थी आप बहुत समझदार हैं, पर आप मुझे गलत साबित कर देती हैं। प्रियंका की बात कनिका को कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग पर उसकी बातें चल रही थी। कनिका के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर प्रियंका को बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर वो जो करना चाहती थी उसने कर दिया था। अचानक बेड से वो उठ खड़ी हुई और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। कनिका अपने ख्यालों में गुम थी। उसने अपनी नज़रें उठाकर दोबारा वहाँ देखी जहाँ पर प्रियंका बैठी थी, लेकिन अब वो वहाँ से जा चुकी थी। क्या कह रही थी ये? चाहे कुछ भी कह रही हो, लेकिन कल रात जो मेरे साथ हुआ है उसका मैं तो पता ज़रूर लगाऊंगी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और अरमान ने भी मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई है। आखिर वो अचानक दिल्ली से यहाँ पर क्यों आ गए? और अगर ये यहाँ पर हैं तो वहाँ पर उनका बिजनेस कौन संभाल रहा है? घर के सभी सदस्य कभी भी एक साथ बैठे हुए दिखाई क्यों नहीं देते? और एक साथ होते भी हैं तो फ्रीली बात क्यों नहीं करते? जैसे कि डैड मेरे साथ बिजनेस की बातें शेयर किया करते थे, लेकिन यहाँ पर तो कोई बिजनेस की बातें होती ही नहीं हैं। मैंने कभी भी घर के मेंबर्स को घर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। ज़रूर मेरे से कोई बड़ी बात छुपाई जा रही है, और सबसे ज़रूरी बात, वो लड़का कौन है? कनिका अपने आप से ये सब बोली। उसके मन में अब तक सवालों के जवाब जानने की उपाय आ गई थी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। कनिका जानती थी कि अगर वो अरमान से कुछ पूछेगी तो अरमान उसे कुछ भी नहीं बताएगा। अगर अरमान को उसे कुछ बताना होता तो पिछले बीते हुए कुछ महीनों में वो बहुत कुछ बता देता। अचानक अभिषेक का गायब होना भी किसी रहस्य से कम नहीं था। वही बेसमेंट में लाश मिलना, वो भी इस हालात में। कनिका के मन में ये सब विचार आ रहे थे और इन सवालों के जवाब उसे खुद ही लेने थे। कोई और उसकी मदद नहीं करेगा, वो ये भी जानती थी। कनिका अपने रूम में से रेडी होकर बाहर आती है तो नीचे हॉल में उसके दोस्त अपना सामान पैक करके बैठे थे। ये देखकर कनिका को बहुत अजीब लगता है। वो जाकर उन सभी से कहती है, तुम सब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? हाँ कनिका, हमें वापस जाना होगा। काफ़ी दिन हो गए यहाँ आए हुए हैं और अब पेरेंट्स के भी कई फ़ोन भी आ रहे हैं, तो यहाँ रहने का कोई दूसरा बहाना भी नहीं है। जीत बोला, लेकिन तुम लोग अभी तो आए थे, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जा रहे हो? अरे हम लोग हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं। जब हमारा नन्हा मेहमान इस दुनिया में आएगा तब हम तुमसे मिलने दोबारा आएंगे। आखिर हम भी तो मामा और मासी बन जाएंगे। रश्मि हंसकर बोली, क्या यार, तुम सब और नहीं रुक सकते? नहीं ना कनिका, तुझे तो पता है अभी कॉलेज के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और अगर हम गए नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। रीमा आगे बोली तो कनिका उदास होकर हाँ कहती है। फिर उसके सभी दोस्त धीरे धीरे आकर कनिका के गले मिलते हैं। रश्मि एक जगह चुपचाप खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कनिका को देख रही थी।
अभिषेक के बारे में कुछ पता चला? वो कहाँ है? हाँ, वो अपने घर चला गया था। कमीना कहीं का बिना बताए गायब हो गया। हम सब तो कितना डर गए थे कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन वो बेवकूफ़ तो हमें बेवकूफ़ बनाकर चला गया। तुषार ने मुंह बनाकर बोला। वो सभी अपना अपना लगेज संभालने लगे। तभी रश्मि भी आकर कनिका के गले लग जाती है। आई एम मिस यू यार, मैं तुझे बहुत याद करूँगी। कनिका रश्मि को कसकर गले लगाते हुए बोली। रश्मि ने भी कनिका को अपनी बाहों में भर लेती है, पर अगले ही पल रश्मि के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो कनिका के कान के पास आकर धीरे से बोली, कनिका, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अरमान जीजू कुछ वियर्ड हैं। कल रात मैंने उन्हें टेरेस पर देखा था। वो ना हम लोगों के जैसे कोई आम इंसान नहीं है। मुझे नहीं पता मैंने खुद को कैसे संभाला था, लेकिन अगर तूने उनका वो रूप देख लिया होता तो शायद तू भी खुद को संभाल नहीं पाती। मैं इस वक्त तुझे कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जीजू तेरे ऊपर हर वक्त नज़र रखते हैं। लेकिन मैं तुझे इतना ही कहूँगी, जितना जल्दी हो सकता है तू भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर। यार, मुझे ये सब देखकर अब तेरी बहुत चिंता हो रही है। शायद ये गाँव ही ठीक नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं तुझे इस हाल में अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहती, लेकिन मुझे बाकी दोस्तों को भी यहाँ से निकालना है। मैं तुझे लेने वापस ज़रूर आऊँगी, बस तब तक तू खुद को संभाल कर रखना, और कुछ भी ऐसा वैसा हो तो कोशिश करना कि यहाँ से बचकर गांव से बाहर निकल जाना। रश्मि इतना कहकर कनिका से दूर हट गई। वहीं कनिका रश्मि की बात का कुछ भी मतलब नहीं समझ पा रही थी। उसने अपने माथे को सिकोड़ कर रश्मि की तरफ देखी, जैसे वो उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही हो। लेकिन इस वक्त रश्मि के पास कनिका को कुछ भी समझाने का वक्त नहीं था। वो मुस्कुराते हुए कनिका के फोरहेड पर किस करती है। तब तक अरमान और बाकी घर वाले भी वहाँ पर आ गए थे। अरे, आप सब जा रहे हो? इतना जल्दी भी क्या है? कुछ वक्त और रुक जाते। वैसे भी कनिका को इस वक्त अपने दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। आप सबके सिवा इसका दोस्त कौन है? सुदर्शन जी ने बोले। रीमा बोली, अंकल, हम रुक जाते, लेकिन अभी घर वाले भी कॉल कर रहे हैं और हम लोगों के एग्ज़ाम से शुरू होने वाले हैं, तो हमें जाना होगा। और आप सब हैं ना हमारी कनिका को संभालने के लिए? सुदर्शन जी ने भी अपनी गर्दन हिला देते हैं। कनिका के दोस्त उन सभी को बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। हवेली की गाड़ी थी, उन सभी को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गई थी। वहीं कनिका रश्मि की बातों के बारे में लगातार सोच रही थी। इस वक्त वहाँ रूम में कोई भी नहीं था। तभी कनिका को लगा जैसे एक हवा का झोंका उसे छूकर गया। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। रूम की खिड़कियाँ भी बिल्कुल बंद थी और दरवाज़ा भी बंद था। कनिका के चेहरे पर घबराहट आ गई। वो बेड से उठ खड़ी हुई। कैसी हो कनिका? सच में, लाल साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लगती हो। कौन हो तुम? कनिका ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। हम तो, इतना कहकर अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। कौन हो तुम और क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? और मुझसे क्या चाहते हो तुम? हम तो आपको चाहते हैं, सिर्फ आपको। कौन हो तुम? सामने आओ। कौन हो? कनिका चीख कर बोली। आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई बेब। कल ही तो हमारी मुलाकात हुई थी, पर अरमान ने आकर सब कुछ खराब कर दिया। कनिका ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो अपनी चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ वो आवाज़ गूंज रही थी। आप हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं मिलेंगे जब तक कि हम नहीं चाहते। लेकिन हम आपको अपने करीब ले आएंगे। आप हमसे दूर नहीं रहेंगी। आप जल्द ही हमारी हो जाएंगी। कनिका उस आवाज़ से बिल्कुल परेशान हो गई। उसने अपने कानों पर अपने हाथ रख लेती है और फ्लोर पर घुटनों के बल बैठ गई। वो जोर से चीख कर बोली, चुप करो, बस बंद करो। कनिका के चिल्लाने पर आवाज़ आना बंद हो गई, लेकिन तभी डोर ओपन होता है और अरमान कनिका के
चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कहता है। कनिका को इस तरह फ्लोर पर बैठा देखकर अरमान दौड़कर उसके पास आता है। कनिका, क्या हुआ? किसे चुप रहने को कह रही हो तुम? अरमान ने कनिका के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा। कनिका ने अरमान की आवाज़ में अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखी। कनिका की नज़रों में काफ़ी घबराहट दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर काफ़ी पसीना आ चुका था। अरमान कनिका को छूने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी कनिका उसे धक्का मारते हुए अपने आप से दूर करती है और उठकर खड़ी हो जाती है। दूर रहो मुझसे, कनिका गुस्से से बोली। वही अरमान उसकी इस हरकत पर उसे हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। कनिका अरमान को अपने आप से दूर धकेल देती है। कनिका की इस हरकत पर अरमान उसे हैरानी से देखने लगता है। वो कनिका से कहता है, क्या हुआ वाइफी? आप दूर रहिए मुझसे, मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर कनिका अपने चेहरे को अपने हाथों में भर लेती है और रोने लगती है। अरमान ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। वो कनिका के पास आकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहता है, कनिका। कनिका भी अरमान को कसकर अपने सीने से लगा देती है और रोते हुए कहती है, अरमान, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है। हम वापस दिल्ली चलते हैं। यहाँ कोई है जो मुझे डरा रहा है, कह रहा है कि मैं उसकी हूँ और वो मेरे करीब आने की कोशिश करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कौन है, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। अरमान कनिका की बात सुनकर अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने कनिका के चेहरे को अपने सामने करते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछा। कनिका अभी भी सुबक रही थी। ऐसा कुछ नहीं है वाइफी, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। शायद तुम अपने दोस्तों का यहाँ से जाना बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम भी उनके साथ जाना चाहती हो ना? ऐसा नहीं है अरमान, मैंने सच में उसे देखा था और उसकी आवाज़ भी सुनी थी। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? कनिका गुस्से से अरमान को घूरते हुए बोली। अरमान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने कनिका को वापस अपने गले से लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, इस हालत में तुम्हें इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अरमान, वापस चलो ना यहाँ से। कनिका अरमान के चेहरे की तरफ देखकर बोली, तुम्हें आराम करना चाहिए। अरमान बोला। उसने कनिका को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लाकर लेटा देता है। कनिका सोना नहीं चाहती थी। वो अरमान के चेहरे को एकटक देख रही थी, लेकिन अरमान ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भी उसके पास आकर लेट जाता है। उसने कनिका को अपनी बाहों में भर लिया, उसके बालों को सहलाने लगा। धीरे धीरे कनिका गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन अरमान के दिमाग में क्या चल रहा था ये शायद कोई नहीं जानता था। कामनी जी का रूम। हमने उन्हें समझाया था कि हमारी कनिका से दूर रहें, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमें इस बात का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कनिका को अकेला नहीं छोड़ने वाला। और जब से उन्हें पता चला होगा कि कनिका आपके बच्चे को जन्म देने वाली है, फिर तो वो किसी भी हाल में उस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने देगा। कामनी जी बोली, हमें कुछ नहीं पता बड़ी माँ साहब, अगर यही सब चलता रहा तो हम इस हवेली को छोड़कर चले जाएंगे। अरमान गुस्से में बोलता है। कामनी जी ने अरमान के चेहरे को एकटक देखते हुए बोली, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप अभी इस वक्त यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अरमान कामनी जी की बात सुनकर एकदम शांत हो गया, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई और भी उन्हें देख रहा था। डोर के बाहर खड़ी कनिका ये सब सुन रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखे और अपने आप से बोली, इसका मतलब अरमान ज़रूर कुछ जानते हैं, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहते। कनिका ये सब सोच रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से एक दूसरे रूम में लेकर आ गया। कनिका घबराते हुए सामने खड़े उसकी तरफ देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका थी। प्रियंका अपने हाथ बांधकर कनिका को देख रही थी। आपके अंदर इतनी हिम्मत कब से आ गई भाभी साहब?
प्रियंका की बात सुनकर कनिका यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी प्रियंका कनिका के चेहरे के पास आकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे एकटक देखकर कहती है, आपको पता है, अगर भाई ने आपको वहाँ देख लिया होता तो आपके साथ क्या कुछ हो सकता था। कनिका यहाँ वहाँ देखते हुए अटक कर बोली, मैं तो बस अरमान से बात करने के लिए आई थी। अच्छा, पर वो तो आप अपने रूम में भी कर सकती हैं। इसके लिए आपको बड़ी माँ साहब के रूम के बाहर आने की क्या ज़रूरत है। भाभी साहब, जितना चालाक आप अपने आप को समझती हैं, अफसोस आप इतनी हैं नहीं। अगर तुम्हें सब पता है तो फिर तुम मुझे इस तरह यहाँ लेकर क्यों आई हो? क्या तुम मुझे डराना चाहती हो? कनिका अपने डर को हटाते हुए कहती है। अब उसे प्रियंका से ज़्यादा डर नहीं लगता था। कनिका जानती थी कि वो उसे डरा सकती है, लेकिन उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकती। ओ मतलब आप बोलने में भी लगे हैं। खैर, मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ। प्रियंका ने अपने हाथ को बांधकर बोली, इसका मतलब तुम्हें पता है कि बड़ी माँ साहब और अरमान आपस में क्या बातें कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल पता है, लेकिन मैं आपको बताना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में अपने आप पता लगाएं। पर कैसे? कनिका ने अपने कंधे उठाकर बोली, आज रात आपको अपनी नींद कंट्रोल करनी होगी और अरमान भाई का पीछा करना होगा। आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। कनिका असमंजस से प्रियंका से कहती है, मगर रात में ऐसा क्या है, अभी क्यों नहीं? प्रियंका हल्का सा मुस्कुराकर, आप इतने सवाल क्यों करती हैं? जितना कहा है आपसे उतना ही क्यों नहीं करती? कनिका उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो जाती है। प्रियंका वहाँ से जाने लगी तो कनिका उसे रोकते हुए बोली, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना? हाँ, करती तो हूँ, लेकिन अब आप अकेली नहीं हैं। आपके अंदर एक नन्ही जान है। मैं नहीं चाहती कि वो इस भयानक सच्चाई के साथ ज़िंदगी भर यहाँ रहे। वैसे मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा समझदार आपकी वो दोस्त रश्मि है। प्रियंका मुस्कुराकर बोली और वहाँ से चली जाती है। कनिका खामोशी से उसे जाते हुए देखती रहती है। रात का वक्त अरमान कनिका को अपनी बाहों में भरकर लेटा था। शायद वो कनिका के सोने का इंतजार कर रहा था। जब उसे लगा कि कनिका सो चुकी है, तब वो रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद कनिका ने भी अपनी आंखें खोली और वो भी अरमान के पीछे पीछे वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।